चलो बच्चों, a solid aluminum shaft of 80 mm diameter, given लिख देता हूं, diameter 80 mm is to be replaced by a hollow steel shaft of 80 mm outer diameter 80 mm ये इधर लिख देता हूं, ये डेटा किसके लिए था? फॉर एल्यूमिनियम शाफ्ट, अ सॉलिड एल्यूमिनियम शाफ्ट फॉर एल्यूमिनियम solid shaft is to be replaced by, ये replaced steel shaft का डेटा है. ओके, आगे. The two shafts have same angle of twist per unit length. Theta for aluminum is same as theta for steel. Theta for aluminum is equal to theta for steel. Okay. Per unit length over the total length. तो इसका भी लेंथ मान ले 1 मीटर है, तो इसका भी लेंथ कितना मानेंगे? 1 मीटर लेंथ. If the shear modulus of steel is 3 times shear modulus of aluminum, shear modulus G for steel is 3 times G for aluminum. If the shear modulus of steel is equal to 3 times shear modulus of aluminum, find the inner diameter of the shaft. Inner diameter of the shaft find out करना है, यानी DI जो है वो मुझे find out करना है. DI needs to find. तो to find मैं लिख देता हूं बच्चों, कितना मस्त सम है 9 मार्क्स के लिए. DI इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. बच्चों, अगर शाफ्ट को रिप्लेस किया जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? सेम. एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट से रिप्लेस कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? सेम. यानी टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी क्या होगी दोनों की? सेम. तो shafts are replaced. So tau for steel must be equal to tau for aluminum. T for steel must be equal to T for aluminum. ओके, तो चलो बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है? टाउ अपॉन आर जे जी थीटा अपॉन एल. तो मैं ये वाला क्राइटेरिया यूज करने वाला हूं. तो थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? बोलो, टी एल अपॉन जी जे. ठीक है, ये फॉर्मूला रफ वर्क में मैंने आपको बताया. देखो, टी एल अपॉन जी जे थीटा का फॉर्मूला. सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं. छोटा सा सॉल्यूशन आएगा 9 मार्क्स के लिए, बहुत आसान सा हम पूछ लिया है. थीटा फॉर स्टील एल्यूमिनियम इज इक्वल टू थीटा फॉर स्टील. बोलो, एल्यूमिनियम के लिए टी एल अपॉन जी जे इज इक्वल टू टी एल अपॉन जी जे फॉर व्हाट? स्टील. लेंथ दोनों का सेम है, टॉर्क दोनों का क्या है? सेम. तो दोनों चीजें क्या हो गई? कैंसिल. सही है बच्चों. तो क्या रह गया? 1 अपॉन जी फॉर एल्यूमिनियम इंटू जे फॉर एल्यूमिनियम. यहां पे 1 अपॉन जी फॉर स्टील इंटू जे फॉर स्टील. अब ये वो साइड लेके जाओ, जी स्टील इंटू जे स्टील इज इक्वल टू जी एल्यूमिनियम इंटू जे एल्यूमिनियम. जी स्टील के लिए क्या लिख सकता हूं? प्राइस ऑफ जी एल्यूमिनियम. जे का फॉर्मूला क्या है? पाई बाय 32. स्टील, स्टील का शाफ्ट कैसा है? हॉलो है. डी आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है. डी आई दिया नहीं है, तो पाई बाय 32. बोलो, डीओ रेस टू 4 माइनस डी आई रेस टू 4. जी एल्यूमिनियम क्या रहेगा? जी एल्यूमिनियम एज इट इज. यहां पे क्या रहेगा? पाई बाय 32 इंटू डी रेस टू 4. पाई बाय 32 सेम है,
डिवाइड होंगे तो क्या होंगे, कैंसिल। जी एल्यूमिनियम सेम है, क्या होंगे, कैंसिल। तो बच्चों 3 एज इट इज। डीओ की वैल्यू कितनी है, 80 रेज टू 4 माइनस डी आई रेज टू 4, यहां पे क्या है, डी रेज टू 4, कौन है, डी कितना है, 80, डी ऊपर देखो, डी कितना है, 80 रेज टू 4। तो कैल्शियम में ये पुट करता हूं, कैसे देखो ध्यान से सुनो, 3 नीचे डिवाइड होगा, 80 रेज टू 4 माइनस डी आई रेज टू 4, क्या करो कैल्शियम में 80 रेज टू 4 डिवाइड बाय 3। अब अगला स्टेप बहुत आसान सम्स है, क्या पूछ लिया है 9 मार्क्स के लिए, गुड। माइनस डी आई रेज टू 4 वो सर जाएगा, प्लस डी आई रेज टू 4, तो 80 रेज टू 4 माइनस 80 रेज टू 4 डिवाइड बाय 3। तो ये कैल्शियम में डालो, क्या आंसर आता है बताओ, 80 रेज टू 4 माइनस 80 रेज टू 4 डिवाइड बाय 3, जो भी आंसर आएगा मेरे को पता। अरे ये सब्ट्रैक्ट करने को इतना समय लग रहा है, 27 पॉइंट, हाँ इंटू 10 रेज टू 6, जो भी आंसर आया आंसर बटन रेज टू 1/4 डालो, कितना आया, 2.28 mm, दिस इज द फाइनल आंसर। The principal tensile stress at a point R 85 and 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अरे ये अभी पिछला सॉल्व किया था वही है क्या, चेक करो तो एक बार, सेम लग रहा है मुझे, ठीक है। द प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस एट अ पॉइंट आर, नहीं सेम नहीं है, अलग है। 85 सिग्मा एक्स 85 MPa ले लेता हूं मैं, यहाँ पे भी सिग्मा एक्स 85 MPa ले लेता हूं, ओके, और सिग्मा वाई 55 MPa ले लेता हूं, सिग्मा वाई 55 MPa ले लेता हूं, ओके। फाइंड द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन अ प्लेन 25 डिग्री विथ मेजर प्रिंसिपल प्लेन। तो 55 माइनर है, मेजर 85 है, तो थीटा इक्वल टू कितना, 25 डिग्री पे फाइंड करना है। आल्सो फाइंड एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ठीक है, तो आसान है, मैं कर देता हूं। तो सबसे पहले बच्चों स्टेप नंबर 1 बताओ जरा, हाँ गिवन लिख देता हूं, सिग्मा एक्स 85 MPa, सिग्मा वाई 55 MPa, इसमें टाउ एक्स वाई कितना है बोलो, टाउ एक्स वाई 0 MPa, ओके। बोलो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, थीटा दिया हुआ है 25 डिग्री, तो स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले बोलो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन, फॉर्मूला बताओ नॉर्मल स्ट्रेस का, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो चलो इसमें वैल्यू डाल देते हैं, सिग्मा एक्स 85, सिग्मा वाई 55 अपॉन 2 85 माइनस 55 अपॉन 2 cos 2 इंटू 25 प्लस टाउ एक्स वाई की वैल्यू 0, कैल्शियम में डालो, नॉर्मल स्ट्रेस आ गया। दूसरा शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, या उसको सिग्मा टी भी कुछ लोग कहते हैं, कितना 79.64,
64 मेगा पास्कल। ओके, टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा टी या उसी को टाउ भी कहते हैं हम लोग। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2, फॉर्मूला ऐसा है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। तो बच्चों वैल्यूज पुट करो। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 85 माइनस 55 अपॉन 2 साइन ऑफ 2 इंटू 25। ये आगे की टर्म जीरो रहेगी क्योंकि टाउ एक्स वाई जीरो है। सिग्मा बोलो कितना आ गया बच्चों 11.49 मेगा पास्कल। उसके बाद में रिजल्टेंट स्ट्रेस, थर्ड पॉइंट, रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा आर इट इज अंडर रूट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल स्ट्रेस का स्क्वायर। नॉर्मल स्ट्रेस कितना है 79.64 का स्क्वायर 11.49 का स्क्वायर। आंसर बताओ 80.46। कैल्सी में कर रहे हो ना 80.46 MPa। किसी का अलग आ रहा है तो मेरे को बताओ, ऐसे मत करो क्योंकि मैं एक घर से सॉल्व करके नहीं लाता। आई डोंट डू दोज थिंग्स, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं डायरेक्ट लाइव सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये आंसर अगर फाइनल आंसर गलत हो रहा है तो उसमें आपकी गलती है, प्रोसीजर कहीं पे गलत नहीं है। आई एम सुपर बिजी, किसी भी ब्रांच का पेपर सॉल्व करके दे रहा हूं, मैं घर से प्रिपरेशन करके नहीं आता। चलो फोर्थ पॉइंट बोल दो, क्या होता है एंगल ऑफ ऑब्लिकिटी। एंगल ऑफ ऑब्लिकिटी के लिए आपको एंगल ऑफ ऑब्लिकिटी फाई, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। फाई का फॉर्मूला क्या है, इट इज tan इनवर्स ऑफ tan फाई इक्वल टू सिग्मा टी अपॉन सिग्मा एन। तो फाई क्या होगा tan इनवर्स ऑफ shear stress 11.49 डिवाइडेड बाय 79.64। कितना है आंसर फाई एंगल ऑफ ऑब्लिकिटी। आंसर बताओ 8 श्योर है आप? ओके देखना ये कहीं मिस्टेक नहीं है आपके इसमें। कैल्सी डिग्री मोड पे चल रहा है आपका, वो भी देखना। आई डोंट वैलिडेट द फाइनल आंसर। जो भी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं वो वैलिडेशन आपके कैल्सी से लो, बस प्रोसीजर सही है इतना मैं कह सकता हूं। तो फाइनल रिप्रेजेंटेशन कैसे रहेगा देखो, एट थीटा इक्वल टू 25 डिग्री प्लेन, ये सिग्मा एक्स था, सिग्मा वाई 55 MPa, ये सिग्मा एक्स है कितना था 85 MPa। यहाँ पे जो प्लेन है, ये प्लेन पे दो स्ट्रेसेस है, एक नॉर्मल एक टेंजेंशियल। तो नॉर्मल तो ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा, उसका आंसर है 79.64 MPa। टेंजेंशियल स्ट्रेस ऐसे रहेगा सिग्मा टी 11.49 MPa। और ये जो है ये रिजल्टेंट स्ट्रेस है 80.46 MPa। कितने एंगल पे है फाई इक्वल टू 8.20 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों ये आंसर हमारे होते हैं। ओके नेक्स्ट, find maximum torque that can be safely applied to a shaft of 75 mm diameter। तो गिवन में लिख देता हूं
तो बच्चों डायमीटर ऑफ शाफ्ट दिया है 75 mm. द परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट इज 1 degree. Length is 4 meter and shear stress is 45 MPa या 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर. टेक G इक्वल टू 80 GPa. G का वैल्यू 80 GPa ले लो. चलो सॉल्यूशन में स्टार्ट कर देता हूं. फिर टू फाइंड क्या करना है, टी के वैल्यू क्वेश्चन मार्क. टॉर्क कितना अप्लाई कर सकते हैं. तो बच्चों काम शुरू कर देते हैं. तो यहाँ पे जो भी डेटा दिया है, टॉर्शनल फॉर्मूला क्या रहता है, टाउ अपॉन आर टी अपॉन जे जी थीटा अपॉन एल. तो दोनों तरीके से टॉर्क निकालेंगे हम लोग. एक बार स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से, एक बार रिजिडिटी क्राइटेरिया से. दोनों टॉर्क को कंपेयर करेंगे और कितना लगा सकते हैं. तो वो मैंने आपको आइडिया दी है. व्हेन एवर इट इज डिजाइनिंग अ डायमीटर, डिजाइनिंग अ लेंथ, तो बड़ा है तो बेहतर है. एंड वेन एवर इट इज अ फोर्स, इट इज अ मोमेंट और इट इज अ टॉर्क, तो छोटा है तो बेहतर है ना. तो ऐसा रहता है. तो स्टेप नंबर 1, बाय टॉर्शनल फॉर्मूला. टॉर्शनल फॉर्मूले में दो क्राइटेरिया है. एक है स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, दूसरा रिजिडिटी क्राइटेरिया. तो पहले मैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से सॉल्व कर देता हूं. स्ट्रेंथ क्राइटेरिया क्या है, टाउ अपॉन आर इक्वल टू टी अपॉन जे. तो टी क्या हो गया, टाउ जे अपॉन आर. प्लीज पुट द वैल्यूज इन योर कैलसी. टाउ इज 45, जे इज पाई बाय 32, डी रेज टू 4, 75 रेज टू 4 अपॉन आर की वैल्यू, रेडियस इज 75 डिवाइड बाय 2. कैल्सी में पुट करो, ये आंसर बताओ मुझे टॉर्क का. उसके बाद स्टेप नंबर 2, बाय टॉर्शनल फॉर्मूला रिजिडिटी क्राइटेरिया. टी अपॉन जे जी थीटा अपॉन एल. 3.72 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm. यानी इसी को हम बोलते हैं 3.72 किलो न्यूटन मीटर. ओके. 10⁻⁶ को स्प्लिट किया मैंने, 10⁻³ इंटू 10⁻³ 10⁻³ न्यूटन क्या होता है, किलो न्यूटन. और 10⁻³ mm क्या होता है, मीटर. 10⁻³ mm इज मीटर. तो इसलिए 10⁻⁶ को क्या लिखा, सीधा 10⁻⁶ न्यूटन mm को क्या लिखा, किलो न्यूटन मीटर. चलो यहाँ पे टॉर्क क्या आएगा, जी थीटा अपॉन एल इंटू जे. जी की वैल्यू 80 इंटू 80 GPa है, तो 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. 4 मीटर है, 4 इंटू 10⁻³ mm. 1 डिग्री है, तो 1 इंटू पाई बाय 180 रेडियन. कितना है 1 इंटू पाई बाय 0.017, आगे 4 रेडियन. रेडियन ऐसा ऊपर सी लिखो या RAD लिख दो, दोनों सेम. थीटा की वैल्यू 0.0174. जे की वैल्यू पाई बाय 32 इंटू डायमीटर 75⁻⁴ डिवाइडेड बाय लेंथ इज 4 इंटू 10⁻�3. कैल्शियम में पुट करो, टॉर्क की वैल्यू बताओ. मैक्सिमम सेफ टॉर्क 1.01 एक बार वेरीफाई करो बच्चों, ये गड़बड़ लग रहा है मुझे. इज मिनिमम वैल्यू ऑफ बोथ टॉर्क
फ्रॉम 1 and 2। अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, 80 × 10⁻³ लिखना चाहिए था। अब करो, 80 × 10⁻³ चाहिए था, तो अब कैल्शियम में पुट करो, शायद 1.08 × 10⁻² 1.08 into 10⁻⁶ न्यूटन mm। तो एक रेंज आपको घर से ही पता होनी चाहिए कि क्या रहती है आंसर की, तो इससे पता चलता है एग्जाम में गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। नहीं तो आप सॉल्व किए जा रहे, आप अफोर्ड नहीं कर सकते गलत करना, क्योंकि 99 मार्क्स के एक सम है। यू कैनॉट अफोर्ड गोइंग रॉन्ग, सो यू नीड टू डू प्रैक्टिस। इसलिए सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट रहता है कि आप भले ही वीडियो लेक्चर से कर रहे हो, मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, यू कीप कैल्सी इन योर हैंड, क्योंकि बच्चा कहाँ गलत जाएगा वो पता नहीं। तो टी सेफ जो है वो जो है, देखो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 1 और 2 में जो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम सेफ टॉर्क इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बोथ टॉर्क 1 and 2। तो मिनिमम जो है वो सेफ है 1.08 किलो न्यूटन मीटर। यूनिट प्रॉपर होना जरूरी है। दिस इज द आंसर। सेफ वैल्यू छोटी वाली होती है। डायरेक्ट स्ट्रेसेस ऑफ 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर गिवन में लिख देता हूं। पिछला कितने मार्क्स को था? देखो 9 मार्क्स को था। डायरेक्ट स्ट्रेसेस ऑफ 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बोथ टेंसाइल एग्जिस्ट ऑन 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो लेट मी ड्रॉ, लेट मी कॉल वन स्ट्रेस एज सिग्मा एक्स, अदर सिग्मा एक्स कितना ले लूं? 150 MPa। MPa का ही मीनिंग क्या होता है? न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहां पे भी 150 MPa। फिर दूसरा स्ट्रेस कितना है? सिग्मा वाई 80 मेगापास्कल या 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिग्मा वाई 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगापास्कल। बोथ टेंसाइल है। शियर स्ट्रेस इज ऑल्सो एक्टिंग अलोंग विद दिस डायरेक्ट स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस भी इनके साथ लग रहा है। इफ द ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर स्ट्रेस ऑन 2 प्लेन्स, आल्सो फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे शियर स्ट्रेस भी लग रहा है, लेकिन शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी नहीं है। ठीक है, तो टाउ एक्स वाई यहाँ पे लगेगा। लेट मी से यहाँ पे मैं पॉजिटिव ले लेता हूं क्लॉकवाइज और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इस प्लेन पे। तो बच्चों सिग्मा एक्स प्लस 150 MPa, सिग्मा वाई 80 MPa, टाउ एक्स वाई क्वेश्चन मार्क, पता नहीं है। हाँ, उसने क्या दिया है? ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा मैक्स दिया है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या इसको 200 MPa भी बोल सकते हैं। तो शियर स्ट्रेस फाइंड करना है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी फाइंड करना है। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है, एक ग्राफ पेपर यूज करके मोर सर्कल मेथड से, और एक एनालिटिकल में। तो मैं दोनों मेथड आपको सिखा देता हूं। मेथड 1 एनालिटिकल मेथड, और मेथड 2 ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों एनालिटिकल मेथड कैसे रहेगा, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपको सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने डिराइव किया क्लास में। सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला बता दो मेरे को जरा। सिग्मा मैक्स का फॉर्मूला है, इट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। लर्न कैसे करना हुआ है मैंने आपको। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हस्बैंड वाइफ है, तो कहीं भी बाहर जाएंगे अच्छा अच्छा बिहेव करेंगे, प्लस, और घर के अंदर हमेशा झगड़ा करेंगे यानी माइनस। घर के अंदर माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई द होल स्क्वायर। टाउ एक्स वाई उनका बच्चा, ये अंडर रूट मतलब घर के अंदर माइनस साइन, और सिग्मा मैक्स कर रहे हो तो प्लस साइन यहाँ पे, और मिनिमम करते तो यहाँ पे क्या रहती? माइनस। सिग्मा मैक्स की वैल्यू कितनी है? वैल्यू डालो 200
सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 150, सिग्मा वाई की वैल्यू 80 अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला है मैक्सिमम स्ट्रेस। इधर बोलो 150 माइनस 80 अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। अब 150 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 कैलसी में करो कितना होता है 150 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 115 होता है। 115 इक्वल टू वो साइड गया तो माइनस 115 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 150 माइनस 80 डिवाइड बाई 2 करो, आई थिंक इट इज 35। कैलसी में करो तो स्क्वायर मत कर देना उसका सिर्फ। हाउ मच इट इज गाइस 35 है ना, वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट 200 माइनस 115 कितना होता है 85 स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे 85 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना 35 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो बच्चों टाउ एक्स वाई स्क्वायर कितना हो गया 85 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। कैलसी में डालो 85 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर और उसको अंडर रूट कर देना 85 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। टाउ एक्स वाई आ गया, कितना आया बताओ अंडर रूट ऑफ 85 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर 77.45 मेगा पास्कल। अब उसने क्या पूछा है आल्सो फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट। तो टाउ मैक्स का फॉर्मूला क्या आता है बच्चा, टाउ मैक्स का फॉर्मूला इट इज अंडर रूट ऑफ, ये टर्म लिखो सिर्फ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई द होल स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यू कितना हो गया सिग्मा एक्स 150 माइनस 80 अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई 77.45 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ ये कितना है 35 का स्क्वायर बरोबर ना प्लस 77.45 का स्क्वायर। कैलसी में डालो टाउ मैक्स का फॉर्मूला बताओ, वैल्यू बताओ कितना 84.99 मतलब कितना हो गया 85 MPa इज द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स। आपको समझ में आ गया, तो ये 8 मार्क्स का सम सॉल्व हो गया पूरा, ये एनालिटिकल मेथड से किया। तो इसको ग्राफ पेपर पे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ग्राफ पेपर से अगर सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे टाउ शियर स्ट्रेस वाला एक्सिस, यहाँ पे सिग्मा वाला एक्सिस, स्केल लेना पड़ता है 10 MPa इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब पहले तो सिग्मा एक्स ड्रॉ करेंगे, सिग्मा एक्स कितना है 150, तो 15 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। 15 सेंटीमीटर मजाक नहीं, बहुत बड़ा होता है। इसको ग्राफ पेपर को थोड़ा छोटा कर देते हैं, वो साइड ले लेते हैं। हाँ 15 करना है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150। तो ये मैंने क्या मार्क कर दिया सिग्मा एक्स 150 MPa। फिर सिग्मा वाई कितना है बच्चे, सिग्मा वाई है 80 MPa। तो आपको जाना पड़ेगा ऐसे 10 20 30 40 50 60 70 80। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये कौन है सिग्मा वाई है। अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हो गया। अब उसके बाद में मुझे मैक्सिमम स्ट्रेस दिया गया है, सिग्मा मैक्स दिया है। सिग्मा मैक्स कितना दिया गया है
200, तो 200 आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो 150 था, 150 था, 160, 170, 180, 190, ये क्या 100, ये कितना रहता 100 रहता। ये जो टर्म रहती, ये सिग्मा वाई कितना था 80 ना, 80 एम्पियर। फिर आप यहाँ पे लिख देते हैं, ये कौन रहता आपका सिग्मा मैक्स। अब लॉजिक ऐसा है, सुनो, ये कितने हैं 10, 20, 30, 40, 50, 50 यहाँ पे है तो 50 यहाँ पे भी होने चाहिए, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो ये जो दो एंड्स है इनके बीच में आपका सर्कल आता, मोर सर्कल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपका मोर सर्कल आता जो कि नीचे भी जाता, नीचे भी जाता, ओके। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करते, यहाँ पे इसको ऐसे उठाते, यहाँ पे जोड़ते, फिर यहाँ पे ये नीचे रहता, इसको ऐसे जोड़ते, ये ऐसे जाता, ओके। अब ये जो वैल्यू है ये आपकी टाउ एक्स वाई आ जाती है, ये जो वैल्यू है ये टाउ एक्स वाई रहती है आपकी। अब ये सर्कल यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे सकता क्योंकि ये बोर्ड के भी नीचे जा रहा है, ठीक है। ये टाउ एक्स वाई रहता है, यहाँ पे भी क्या रहता है टाउ एक्स वाई। टाउ एक्स वाई की वैल्यू आपकी आई है ना, कितनी आई है टाउ एक्स वाई 77.45। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये और ऊपर रहता, ये तो ओवल जैसा लग रहा है, ये प्रॉपर अगर सर्कल होता तो ये कितना रहता 77 पॉइंट कितना 45 एमपीए, 45 एमपीए। और लास्ट में बच्चे टाउ मैक्स जो है वो ऐसे दिखता आपको, ये टाउ मैक्स होता है। टाउ मैक्स ऑफ कोर्स टाउ एक्स वाई से बड़ा है, तो देखो टाउ मैक्स कितना है 85 एमपीए। और नीचे जाते तो क्या दिखता आपको टाउ मिनिमम दिखता -85 एमपीए। तो इस तरह से इसको मूर सर्कल मेथड से भी करना पॉसिबल था, ये मेथड 2 मैंने आपको समझा है। सबको समझ में आ गई मेरी बात। तो ऐसे 2 मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं।